नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आज नेटवर्क मार्केटिंग के सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में नेटवर्क मार्केटिंग के एपिसोड नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा, आज हम ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो टॉपिक हम आए दिन अपने डेली रूटीन में महसूस करते हैं। टॉपिक का नाम है लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों छोड़ते हैं। आपने अपनी सोसाइटी में भी देखा होगा कि इस अंकल ने किया था, हमारे इस कजिन ने किया था, मेरे परिवार में इसने किया था, उसने छोड़ दी, इसने किया, उसने छोड़ दी। इस तरीके से जो आपके मन में जो डाउट्स होंगे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों छोड़ देते हैं, अगर मैं अदर वर्ड्स में कहूं कि ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों छोड़ देते हैं। यस सर, तो इसी क्वेश्चन के साथ, इसी टॉपिक के साथ आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका नाम है मिस्टर रोहित जी। मैं फिर से एक बार उनका स्वागत करना चाहता हूं और फिर से उनको अपने स्टूडियो में बुलाना चाहता हूं और उनके साथ हम मिलके डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उनके क्या व्यूज हैं इस टॉपिक पर। आज के हमारे एक्सपर्ट हमारे बीच आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि हमारा स्टूडियो मिस्टर रोहित जी का वेलकम करता है। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार नीरज जी। रोहित जी, आपकी लास्ट वीडियो को बहुत ही हमारे ऑडियंस से प्यार मिला और एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये वेलकम नीरज जी, ये सारे आपके एफर्ट्स ही हैं। बस मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, बहुत अच्छा लग रहा है ये बात सुन के कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिला। तो हम कोशिश करेंगे आगे भी इसको ऐसे ही चलाते हैं। जी जी, यही उम्मीद आपसे भी है कि जब भी हमें आपकी मदद की जरूरत होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ होंगे, क्योंकि ये डाउट्स जो है, मैं तो सिर्फ डाउट्स ला सकता हूँ लेकिन उनका सॉल्यूशन आपने ही देना है। चलो ठीक है रोहित जी, फिर आज का जो नया टॉपिक है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग का सेशन नंबर 1 में एपिसोड नंबर 2 जो चल रहा है, उसका आज का जो टॉपिक है कि मोस्टली लोग, ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों छोड़ देते हैं, या फिर बोले कि ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो छोड़ने वाले लोगों का क्यों है। इस पर थोड़ा सा अपने व्यूज देंगे जी। ठीक है, ओके नीरज जी, बहुत अच्छा वैसे टॉपिक आपने चूज़ किया। थैंक यू। वेलकम। वैसे क्या होता है, मैक्सिमम लोग इस बिजनेस को में आते हैं, आते तो बहुत जल्दी से हैं, तो चले भी इतनी जल्दी से जाते हैं। ये एक्सपीरियंस किया मैंने अपने 5 सालों की जर्नी, 5 साल में जो भी चीज़ें नोटिस करी तो ये देखा कि लोग आते बहुत जोश के साथ हैं, थोड़ी देर उनके बाद वापस चले जाते हैं। तो उसके कुछ निचोड़ जो मैंने निकाले हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जी रोहित जी, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा कि जो लोग आते हैं वो आते कैसे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आते क्यों। जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है जो मैंने नोटिस करी है। एक चीज़ है कि मैं व्यूअर्स को सभी को बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में लोग ना बाय चांस आते हैं। सीरियसली? या ओके। बाय चांस आते हैं लोग। बाय चांस इन द सेंस कि देखो, किसी को डॉक्टर बनना होता है ना, तो उसके लिए वो प्रेपरेशन करता है बचपन से लेके, या फिर उसके पेरेंट्स बोलते हैं, कोई ना कोई उसको बोलता है तो उसका वो एक थॉट बन जाता है। इंजीनियर बनना होता है किसी को, वो उसके लिए प्रेपरेशन करता है, डिग्री लेता है, स्कूल में जाके वो चीज़ें सीखता है। सीए बनना होता है या फिर किसी को लॉयर बनना होता है, उनको मतलब कि वो एक एफर्ट्स होते हैं उसके पीछे, वो डिग्री लेते हैं, वो प्रॉपर उसकी प्लानिंग करते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग की आदत मुझे नहीं लगता किसी ने करी होगी प्लानिंग, मुझे नहीं लगता किसी ने डिग्री की होगी इसकी। तो मैक्सिमम लोग, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं बाई चांस ही आया, तो लोग इसमें बाय चांस आते हैं, बाय लक नहीं आता कोई भी, या फिर बाय प्लानिंग नहीं आता कोई भी, मैं बताता हूँ। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ जी, इस बिजनेस में वही लोग आते हैं, ठीक है, और वही लोग इसमें सही तरीके से चलते हैं जिनके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है। रियलिटी बता रहा हूँ। इसका मतलब ये रोहित जी कि हम लोगों के पास भगवान की असीम कृपा है कि हमें ये फील्ड मिला। जिस तरीके से आपने बताया कि ये वास्तव में, ये भी मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपने जो भी ऑडियंस है, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनको बताना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल भी 100% में इस चीज़ से, आपकी बात से सहमत हूँ कि ये बाई चांस ही होता है, ना कोई प्लानिंग होती है इसकी कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। अभी तक जितने भी नेटवर्कर रहे, आई मीन जो भी अभी तक अचीवर्स हैं, उनमें से किसी ने भी प्लानिंग नहीं किया होगा कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी है। थैंक यू सो मच रोहित जी। जी आगे बताएं। हाँ, तो अब मैं बात करता हूँ आपके टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम जो लोग छोड़ क्यों देते हैं। जी। देखो, होता क्या है कि लोग आते हैं इसमें, ठीक है, आने के बाद ज्वाइन करने के बाद ना फिर वो पता क्या करते हैं, अलग अलग लोगों से ना वो एडवाइस लेना स्टार्ट कर देते हैं। एडवाइस इन द सेंस, अब किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया, वो क्या करेगा, एक डॉक्टर से भी एडवाइस लेगा, ठीक है, इंजीनियर से भी लेगा, सीए से भी लेगा, लॉयर से भी लेगा, बिल्कुल, और अपनी फैमिली में जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनसे भी लेगा, ठीक है, जो ज़्यादा कामयाब उनसे भी एडवाइस लेगा। बट उसमें क्या होता है
कि हर एक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं पता। नीरज जी, अगर मैं सही बताऊँ आपको, बिल्कुल फैक्ट। सबको नहीं पता, क्योंकि किसी ने अगर इसकी डिग्री ली हो, इसकी एजुकेशन ली हो, फिर तो पता चलता है। इसके बारे में उन्हीं लोगों को पता है जो अचीवर्स हैं, जो कंपनीज में आते हैं। देखो, मैं इस चीज़ को ना एक छोटी सी एग्जांपल से आपके साथ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। जैसे अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम बीमार होते हैं, हम किसके पास जाते हैं? ऑब्वियसली डॉक्टर के पास ही जाएंगे। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो अगर हमारी बाइक में कोई प्रॉब्लम होती है, हम कहाँ पे जाते हैं? तो हम बाइक शोरूम पे जाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल गैरेज पे जाएंगे, मैकेनिक के पास, मैकेनिक के पास है ना? जाएंगे। तो अगर हमें कोई कटिंग करवानी होती है तो कहाँ? बाबा के पास जाएंगे। कपड़े सिलवाने होते हैं तो टेलर के पास जाएंगे। एग्जैक्टली सेम। हर एक फील्ड का एक मास्टर है जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है, ठीक है? उस चीज़ को वो सही करता है, हमें करके देता है। अगर हम बीमार हैं, हम चले जाएंगे मैकेनिक के पास, तो शायद वो हमें सोल्यूशन नहीं दे पाएगा, और वो यही बोलेगा कि ठीक, आप डॉक्टर के पास जाओ, या फिर अपने लेवल पे जितना उसको पता वो बता देगा। क्या वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग दे पाएगा एडवाइस आपको? मेडिसिन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। सेम सी कंडीशन है इस बिजनेस के अंदर भी। इस बिजनेस में लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, बट वो चले जाते हैं किसी अपने दोस्त के पास एडवाइस लेने, अरे यार मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। मे बी वो हो सकता है आपको अच्छी एडवाइस दे दे, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो अपना एक्सपीरियंस बता दे इसमें। तो रोहित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि मोस्टली लोग रॉन्ग एडवाइजर चूज कर लेते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस फील्ड के लिए हमारा बेस्ट एडवाइजर आई मीन कौन होगा? बिल्कुल, ये बात भी सही है आपकी। बेस्ट एडवाइजर हमारे इस फील्ड में, इस फील्ड के अचीवर होंगे। तो उससे तो हम नॉर्मली नहीं मिल सकते हैं, इतना इजी भी नहीं होता है कि सोसाइटी में। बिल्कुल, आपकी बात सही है, बट हमारे जो स्पॉन्सर है वो तो हम होते हैं हमारे साथ में। स्पॉन्सर पे तो मिल ही सकते हैं ना, हाँ, जिन्होंने हमें डायरेक्ट स्पॉन्सर किया होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। हम उनकी कॉन्टैक्ट में जा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? तो वो अपने स्पॉन्सर से मिलवाएंगे। ऐसे करते करते एक चीज़ ये भी एक मिथ रहता है कि हम सीनियर से या फिर अचीवर से नहीं मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर जज्बा है ना करने में, आप कुछ कर रहे हो, आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़ रही है, आप टॉप अचीवर से मिल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम दे सकते हैं आपको, ठीक है? अगर आप मिलना चाहो तो, अगर आपके जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच रोहित जी कि चलो आपने आज एक मिथ ये भी क्लियर किया कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन की है और पता नहीं मैं यहाँ के जो हमारे बेस्ट लीडर हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आपने बताया, अगर हमारे अंदर जुनून है, अगर हमारे अंदर जज्बा है, तो वो बेस्ट लीडर भी हमसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। देखते हैं टाइम। जी, कंटिन्यू करें। हाँ बिल्कुल। तो अब आगे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एक प्रॉब्लम और भी होती है। क्या होता है कि लोग ज्वाइन करते हैं जी, स्टार्टिंग के 3 मंथ में, मैक्सिमम 50% लोग 3 मंथ में छोड़ देते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि मोस्टली लोग 3 मंथ में छोड़ देते हैं? आप जो बोल रहे हो कुछ फैक्ट है, क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मेरे जहन में भी बीच बीच में ऐसा आता था जब मैंने स्टार्टिंग की थी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग के 3 मंथ ना वो क्लियर ही नहीं कर पाता है कि सही करो गलत करो, क्योंकि उसने बड़े सारे लोगों से एडवाइस ले ली होती है। पहली बात तो मैंने बताया, बिल्कुल एडवाइस गलत एडवाइस ले ली, गलत एडवाइजर चूज कर लिया। बिल्कुल। दूसरी चीज़ वो क्या करता है कि जिस फील्ड से वो निकल के आया होता है ना, वो वाला एक्सपीरियंस वहाँ पर डाल देता है। समझे आप मेरी बात को? जी। देखो, मैं मान लो मैं यहाँ आने से पहले, इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मैं जॉब करता था, ठीक है? जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ का भी कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा ना मेरे पास। बिल्कुल। मैं वो वाला एक्सपीरियंस यहाँ पर डाल दूँ। लोग क्या करते हैं, अलग अलग फील्ड से आते हैं, कोई मार्केटिंग लाइन से है, कोई टीचिंग लाइन से है, कोई डॉक्टर लाइन से है, कोई इंजीनियर लाइन से है, वो सारा एक्सपीरियंस यहाँ पर डाल। तो आपका क्या मानना है रोहित जी कि जो हमने एक्सपीरियंस लिया तो क्या वो हमारा इस फील्ड में काम नहीं आएगा? मतलब वो बिल्कुल जीरो हो गया? नहीं नीरज जी, ऐसी बात नहीं है कि वो जीरो हो गया फिर, बट आपको पता होना चाहिए मुझे वो एक्सपीरियंस किस जगह पे किस तरीके से यूज़ करना है, वो आपके सीनियर्स आपको बताएंगे। ओके ओके ओके, ठीक है जी। पहले उनसे एडवाइस लेना जरूरी है कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। इसको जब आप समझोगे फिर आप अपना टैलेंट वहाँ पे यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, आपका ऐसा कहना है कि पहले मैं अपने सीनियर से एडवाइस लूं और उसके बाद मैं अपने जो एक्सपीरियंस है उसको मैं चेक करूं कि मेरा एक्सपीरियंस इस वे में कहाँ काम आ रहा है, राइट? हाँ, जब तक आप बिजनेस में 100% नहीं दोगे ना अपना, तब तक आप अपनी चीज़ें उसमें क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, हमें पता नहीं चलता था ठीक है, ये भी बहुत बड़ा एक है जी। तो वेरी गुड। और जैसे मैंने एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि जिस तरीके से क्या होता है कि काफ़ी लोग इस फील्ड में आते हैं, तो क्या होता है कि काफ़ी लोग तो परिवार वालों को बता भी नहीं पाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो शेयर नहीं कर पाते। इस तरह की क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? देखो क्या है कि हमारी सोसाइटी में ना इस बिजनेस की, जैसे हमने पिछले एपिसोड में डिस्कशन किया, लोगों के अलग अलग
इमेजेस क्रिएट हो रही हैं, लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन कर रखा है, लोगों को पता ही नहीं एक्चुअल में इस बिजनेस की पावर क्या है। इस बिजनेस की बहुत बड़ी पावर है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग हम वर्ड ही सुनते हैं, नेटवर्क की पावर इतनी बड़ी है जिसकी वजह से आज फेसबुक इतनी टॉप लेवल पे, ठीक है। हाँ, रोहित जी मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक के लिए हम अलग से आएंगे, अदरवाइज हमारा एपिसोड काफी लंबा हो जाएगा। अभी हम आते हैं इसी पे कि जिस तरीके से मैंने आपसे पूछा कि लोग मोस्टली लोग इसको प्रमोट नहीं कर पाते, ये भी कोई कहीं ना कहीं कोई फैक्टर होता है। हाँ बिल्कुल, सक्सेस ना होने का, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जी, वो उसने सीखा नहीं होता ना। किसी इंसान ने सीखा नहीं है तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कभी पता नहीं, वो बता नहीं पाएगा, ठीक है जी, तो वो बता नहीं पाएगा कभी किसी को, जब वो बता नहीं पाएगा तो कभी भी शेयर नहीं होगा, तो शेयर नहीं होगा तो कभी बिजनेस नहीं करेगा। सिंपल सी बात, उसको डर रहता है अपने आप में कहीं मैं गलत हूँ, क्योंकि उसको ये डर रहता है लोग मेरे ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं होती, तो इस वजह से वो शेयर नहीं कर पाता किसी को। जी 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 जी, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन रोहित जी। जिस तरीके से अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ आज रोहित जी के जो भी व्यूज़ रहे, जो भी हम समय जो आप जी ने दिया अपना वैल्यूबल, तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से रोहित जी ने जो पॉइंट्स पे जो डिस्कस किया, उनका जो पहला पॉइंट था वो था कि लोग इस बिजनेस को ज्वाइन बाय चांस ज्वाइन करते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि हम लोग एडवाइस किससे ले रहे हैं इस बिजनेस के लिए। जी रोहित जी, तो मैं यही बोल रहा था कि ये चीज़ें जो है ना, ये मैंने 4 फैक्टर जो बताया जी, मेन फैक्टर जी, ये मैं चाहूँगा व्यूअर्स को भी ये भी लिख लें जी, तो ज़्यादा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, नहीं जी, बिल्कुल। वो लोग भी लिख लें। तो जैसे पहला फैक्टर हुई कि बाय चांस इसको ज्वाइन करते हैं, हाँ, रॉन्ग एडवाइजर चूज करते हैं, दूसरा जी, ठीक है। तीसरा ये रहता है कि अपना सेल्फ एक्सपीरियंस वो ऐड कर देते हैं, ओके ओके ठीक है जी, फोर्थ ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज, ओके ओके, थैंक यू सो मच। ये चीज़ें रहती हैं उनकी जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं, तो छोड़ भी देते हैं बहुत जल्दी, ठीक है जी। तो जिस तरीके से आज के हमारे एक्सपर्ट मिस्टर रोहित जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने टीम की तरफ से, अपने स्टूडियो की तरफ से, कि आप इतना वैल्यूएबल टाइम लेके हमारे पास आते हैं और जो हमें समय देते हैं और जो आपकी जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम अपने डाउट्स क्लियर कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं ऑडियंस से भी यही उम्मीद करता हूं कि अगर आपके जो भी डाउट्स हैं, अगर आपके नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। फिर से हम एक्सपर्ट के साथ बैठेंगे और उनके साथ डिस्कस करेंगे।